हेलो एवरीवन, वेलकम टू पॉइंट ऑफ एग्जाम। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में नवीनतम कौन क्या है डिस्कस करेंगे, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि इस टॉपिक से एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। सो फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखिएगा। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है आपके लिए कि भारत के 47वें मुख्य न्यायाधीश कौन चुने गए हैं। आपको बताना है कि भारत के 47वें मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो ये है जस्टिस एस बोबड़े यानी शरद अरविंद बोबड़े, यानी वन का जिनका भी ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल राइट आंसर है। भारत के 47वें मुख्य न्यायाधीश कौन चुने गए हैं, तो भारत के 47वें मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एस बोबड़े शरद अरविंद बोबड़े चुने गए हैं, यानी वन का जिनका भी ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल राइट आंसर है। बीएसएफ के नए महानिदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं। आपको बताना है कि बीएसएफ के नए महानिदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने। तो फ्रेंड्स, बीएसएफ के नए महानिदेशक कौन चुने गए हैं, वीके जौहरी, यानी 2 का जिनका भी ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल राइट आंसर है। बीएसएफ के नए महानिदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं, तो बीएसएफ के नए महानिदेशक वीके जौहरी नियुक्त किए गए हैं। अगला प्रश्न है कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी एनएसजी के महानिदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने। आपको बताना है कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एनएसजी के महानिदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं। तो याद रखिएगा, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एनएसजी के महानिदेशक कौन चुने गए हैं, अनूप कुमार सिंह, यानी 3 का ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अनूप कुमार सिंह, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एनएसजी के महानिदेशक अनूप कुमार सिंह को चुना गया है। अगला प्रश्न है कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI के सीईओ कौन नियुक्त किए गए हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने। आपको बताना है कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के सीईओ कौन नियुक्त किए गए हैं। तो कौन नियुक्त किए हैं, पंकज कुमार, यानी 4 का जिनका भी ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल राइट आंसर है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के सीईओ कौन है, पंकज कुमार। प्रेस सूचना ब्यूरो PIB के महानिदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं। आपको बताना है कि प्रेस सूचना ब्यूरो PIB के महानिदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं। तो कौन नियुक्त किए गए हैं, KS धतवालिया, यानी 5 का जिनका भी ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल राइट आंसर है। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया PTI के अध्यक्ष को नियुक्त किया गया है। आपको बताना है कि प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया PTI के अध्यक्ष को नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया है, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया PTI के अध्यक्ष। तो PTI का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है विजय कुमार चोपड़ा को। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया PTI के अध्यक्ष नियुक्त किया गया है विजय कुमार चोपड़ा को। तो याद रखिएगा, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया PTI के अध्यक्ष है विजय कुमार चोपड़ा। अगला प्रश्न है कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के 39वें अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं। आपको बताना है BCCI यानी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो याद रखिएगा, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के अध्यक्ष सौरव गांगुली को चुना गया है। तो 7 का जिनका भी ऑप्शन नंबर सी है सौरव गांगुली बिल्कुल राइट आंसर है। वही अगर बात करें कि BCCI के सचिव कौन है, BCCI के सचिव कौन है, तो याद रखिएगा जय शाह है BCCI के सचिव। निम्न में कौन भारतीय वायुसेना के प्रमुख नियुक्त किए गए हैं। आपको बताना है कि निम्न में से कौन भारतीय वायुसेना के प्रमुख नियुक्त किए गए हैं। तो भारतीय वायुसेना के प्रमुख कौन नियुक्त किए गए हैं, RKS भदौरिया, यानी 8 का जिनका भी ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल राइट आंसर है। भारतीय वायुसेना के प्रमुख कौन नियुक्त किए गए हैं, RKS भदौरिया। नौसेना प्रमुख कौन है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आपको बताना है कि नौसेना प्रमुख कौन है। तो ये है करमबीर सिंह, यानी 9 का जिनका भी ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल राइट आंसर है। मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन नियुक्त किए गए हैं। आपको बताना है कि मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन नियुक्त किए गए हैं। तो कौन नियुक्त किए गए हैं, कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन नियुक्त किए गए हैं, कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। चलिए अगला प्रश्न है कि भारतीय तटरक्षक बल ICG के महानिदेशक नियुक्त किया गया, किसे नियुक्त किया गया है। आपको बताना है कि ICG के महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है।
4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो फ्रेंड्स, भारतीय तटरक्षक बल आईसीजी के महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो आईसीजी के महानिदेशक नियुक्त किया गया है कृष्णस्वामी नटराजन को, कृष्णस्वामी नटराजन को। यानी 11 का जिनका भी ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल राइट आंसर है। भारतीय तटरक्षक बल आईसीजी के महानिदेशक नियुक्त किया गया है कृष्णस्वामी नटराजन को। निम्न में से कौन मुख्य सूचना आयुक्त है? तो मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? सुधीर भार्गव। यानी 12 का जिनका भी ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल राइट आंसर है। भाभा ऑटोमिक रिसर्च सेंटर यानी BARC बार्क के नए निदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं? तो नियुक्त किए गए हैं अजीत कुमार मोहंती। यानी 13 का जिनका भी ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल राइट आंसर है। वर्तमान में रा के अध्यक्ष कौन है? आपको बताना है कि रा के अध्यक्ष कौन है। तो रा के अध्यक्ष है सामंत कुमार गोयल। यानी 14 का जिनका भी ऑप्शन नंबर बी है सामंत कुमार गोयल बिल्कुल राइट आंसर है। वर्तमान में इंटेलिजेंस ब्यूरो IB के अध्यक्ष कौन है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने। आपको बताना है कि वर्तमान में इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी IB के अध्यक्ष कौन है। तो IB के अध्यक्ष है अरविंद कुमार। यानी 15 का जिनका भी ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल राइट आंसर है। भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस INSA के अध्यक्ष कौन है? 4 ऑप्शन दिए गए आपके सामने। आपको बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस INSA के अध्यक्ष कौन है। तो INSA के अध्यक्ष है चंद्रिमा शाह। यानी 16 का जिनका भी ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल राइट आंसर है। वर्तमान में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी CBI के निर्देशक कौन है? तो CBI के निर्देशक कौन है? ऋषि कुमार शुक्ला। यानी 17 का जिनका भी ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल राइट आंसर है। CBI के निर्देशक कौन है? तो CBI के निर्देशक है ऋषि कुमार शुक्ला। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA के महानिदेशक कौन है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने। आपको बताना है कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA के महानिदेशक कौन है। YC मोदी, कादिकुप्पा, शुभम चतुर्वेदी या राहुल महाजन। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है YC मोदी। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA के महानिदेशक है YC मोदी। यानी 18 का जिनका भी ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल राइट आंसर है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA के महानिदेशक कौन है? YC मोदी। मास्टर कार्ड इंडिया के CEO कौन है? मास्टर कार्ड इंडिया के CEO कौन है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आपको बताना है कि मास्टर कार्ड इंडिया के CEO कौन है। तो याद रखिएगा, मास्टर कार्ड इंडिया के CEO है अजय बंगा। यानी 19 का जिनका भी ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल राइट आंसर है। मास्टर कार्ड इंडिया के CEO कौन है? अजय बंगा। यानी 19 का जिनका भी ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल राइट आंसर है। पंजाब नेशनल बैंक के CEO कौन है? यानी PNB के CEO कौन है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, देख लीजिए और बताइए कि PNB के CEO कौन है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है SS मल्लिकार्जुन राव। SS मल्लिकार्जुन राव है PNB के CEO। यानी 20 का जिनका भी ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल राइट आंसर है। यस बैंक के CEO कौन है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने। आपको बताना है कि यस बैंक के CEO कौन है। रवनीत गिल, अनीता पाई, राहुल जौहरी या संजय गुप्ता। आपको बताना है कि यस बैंक के CEO कौन है। तो यस बैंक के CEO है रवनीत गिल। यानी 21 का जिनका भी ऑप्शन नंबर ए है यस बैंक के CEO रवनीत गिल बिल्कुल राइट आंसर है। हाल ही में IAF की पहली महिला फ्लाइट कमांडर कौन बनी है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आपको बताना है कि हाल ही में IAF की पहली महिला फ्लाइट कमांडर कौन बनी है। तो कौन बनी है? शालिजा धामी। याद रखिएगा, शालिजा धामी बनी है पहली फ्लाइट कमांडर कौन बनी है? शालिजा धामी। वही अगर बात करें कि फाइटर जेट उड़ाने वाली पहली महिला फाइटर कौन थी, तो अवंती चतुर्वेदी। और पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर कौन थी, तो हिना जायसवाल। दोनों पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फाइटर जेट उड़ाने वाली पहली महिला फाइटर थी अवंती चतुर्वेदी और पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर हिना जायसवाल। पावर ग्रिड के अध्यक्ष को नियुक्त किया गया है। आपको बताना है कि पावर ग्रिड के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, देख लीजिए पहले और बताइए कि पावर ग्रिड के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। कांदी कुंपा श्रीकांत को, DK जैन को, राहुल बक्सी को या अतुल यादव को। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, देख लीजिए और बताइए।
तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, कांदीकुप्पा श्रीकांत को। कांदीकुप्पा श्रीकांत को पावर ग्रिड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा और वीडियो से संबंधित कोई भी सुझाव हो तो कमेंट करके बता सकते हैं।